दोस्तों हम लाल किला दिल्ली में खड़े हैं इस टाइम और आपको दिखाते हैं दिल्ली लाल किला का अंदर का सीन। हमारे साथ वीडियो में बने रहना। दिल्ली लाल किला ऑफ दिल्ली। दोस्तों ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये लाल किले का लोहरी गेट है। हम लाल किले के लोहरी गेट से लाल किले में प्रवेश करेंगे। अभी ये सामने जो आपको नज़र आ रही है तोप, लाल किले का लोहरी गेट। ये देखो कितनी खूबसूरत तोप है यहाँ पे। ये प्राचीन तोबें हैं, लाल किले के लोहरी गेट स्मारक पर रखी हुई हैं। ये देखो मेन गेट है। इस गेट से एंट्री कर ली हमने। और ये जो सामने नज़र आ रही हैं आपको सीढ़ियाँ, ये दिख रही है ना सीढ़ियाँ, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री, 15 अगस्त 26 जनवरी देश के राष्ट्रपति यहाँ से चढ़ते हैं सीढ़ियों से। और ऊपर जो पोल नज़र आ रहा है वहाँ तिरंगा झंडा लहराते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये देखो भाई, ये तिरंगा झंडा ऊपर नज़र आ रहा है आपको। ये लोहरी गेट है। लाल किले के अंदर हमने एंट्री कर दी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है लाल किला परिसर में विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण कलेक्शन द्वारा विश्व की दायी सूची में नामांकन किया गया है। इसका ऐसा स्मारक या प्राकृतिक स्थल जो मानवता के लाभार्थ संरक्षण के योग्य समझा गया वो विश्व दायी सूची में नामांकन करके उसके वरिष्ठ पुष्टि करता है। लाल किला परिसर विश्व हेरिटेज मोमेंट, ये यहाँ बिल्कुल है, वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है। ये मीना बाज़ार है। ये दुकानें खुल गई हैं, अभी सुबह का समय है, सभी दुकानें खुलने लग रही हैं। सजावट का सामान सब कुछ यहीं मिलता है आपको। रेडीमेड्स ज्वेलरी शॉप है, मीना बाज़ार, लाल किला। ये छाता चौक है भाई। छाता चौक का तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं सदी के भारतीय प्रवेश में बेहद असामान्य था और मुगल सत्यापन कला का अनूठा था। छतानुमा बाजार का विचार में शाहजहां ने 1946 में इस पेशावर शहर पाकिस्तान में ऐसा बाजार देख कर आए थे। जो इस तरह के बाजार को ए मुबारक कहा जाता है, जो सक्सेस का अर्थ होता छाता। लोहारी दरवाजे के अंदर पहुँचते ही ढका हुआ छाता मिलता है, जिसके दोनों तरफ मंजिली कक्षों में सरदाना और 32 कक्षे जो आज दुकानों के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ये शाही परिवार की वस्तुओं और रेशम आदि कार्यों के सोना चांदी का व्यापार करते थे। ये जो दिखा रहे ना छाता बाजार, ये छाता बाजार है भाई। ये प्रगति की शक्ति, ये माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ खड़े हैं हमारे।
भैया भाई मोदी ये देखो भाई चल रहे हैं हम लाल किला को दर्शन करते हुए। आपको लाल किला का पूरा भरपूर व्यू दिखाएंगे। ये हमारे सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और ये धुंध की वजह से थोड़े फोटो साफ नहीं आ रहे हैं। পালিয়ে গেছে বাহ निषेध ये नौबत खाना मैंने कहा नौबत खाना का वो नगाड़ा घर महल परिवार के प्रवेश द्वार के रूप में अवशिष्ट है। अपने गौरव काल में पदाधिकारियों के दीवान आम की आगमन की सूचना दी जाती थी। चुनिंदा अवसरों पर यहाँ संगीत बजाया जाता था। भारत के अधिकांश राजमहलों में प्रवेश द्वार के समीप नौबत खान की व्यवस्था होती थी। लाल बुलाई पत्थर से निर्मित आयताकार भवन 3 मंजिला है। इसकी बाहरी दीवारें फूल पत्तियों से अलंकृत की गई हैं। मूल रूप से हरे एवं सुनहरे रंग के चित्रित किया गया है। भीतरी दीवारों को अलंकरण अन्य रंगों से किया गया, जिसका प्रमाण आज ही भीतरी कक्ष में होता है। माना जाता है दोस्तों कि पूर्ववर्ती मुगल शासकों में जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी में, फुकासियर 1713 से 19 ईस्वी की हत्या की नौबत खाने में कर दी गई थी। इसके अंदर उनकी हत्या की थी, ये नौबत खाना बोलते हैं दोस्तों। चलो दिखाते हैं आगे और भी आपको लाल किले का। हमारे साथ वीडियो में आगे बन रहा है दोस्तों। ये दीवान आम है जहाँ शाहजहाँ यहाँ बैठकर संगमरमर की जो आपको नज़र आ रही है, जो सिंहासन उसका, यहाँ बैठकर वो जनता की शिकायतें सुनते थे। और जो इस साइड में देखो आप दिखा रहे हैं, यहाँ जनता बैठती थी, दरबारी बैठते थे इधर, उनकी जो शिकायतें थी यहाँ प्रमाण बैठकर राजा उनकी शिकायतें सुनते थे किला के अंदर। ये उनका शाही तख्त है जहाँ बैठकर राजा शिकायत सुनते थे। आपको दिखाते हैं शाही तख्त। ये पूरा संगमरमर से बना है दोस्तों। ये देखो इस साइड से थोड़ा साफ व्यू आएगा, अब दिखाते हैं हम आपको। ये देखो ये जो राजा का जो तख्त था, ये बिल्कुल पूरा संगमरमर से बना हुआ है। जो आपको नजर आया, यहाँ राजा इस पर बैठते थे, उधर दरबार बैठते थे, उधर लोगों की शिकायतें सुनते थे पब्लिक की। ये शाहजहाँ यहाँ बैठते थे। ये जो सामने जो नज़र आ रहा है ग्राउंड, यहाँ जनता बैठती थी। ठीक है दोस्तों, आगे लाल किले का और दृश्य हम आपको दिखाते हैं। चलो हमारे ये नहरे वसीयत है, अर्थात स्रोत से बहती हुई जलधारा किले में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। यह नहर बगीचों और महलों के जलापूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित करती थी। नहरे वसीयत इसे बोलते थे। नहर से पानी इसमें आता था इस रास्ते से। रंग महल, रंग महल का अर्थ है रंगों का महल। यह विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूल चित्रित था, जिस कारण इसका नाम रंग महल पड़ा। राजकीय आवासों का यह बहुत बड़ा इम्तिहान महल उत्कृष्ट महल कहा जाता है। ये रंग महल है लाल किले का।
ये इसके बैक साइड में बिल्कुल रिवर यमुना बहती है। ये दीवान खास महल है। इसमें दीवान जो था राजा खास लोगों की बातें सुनता था, इसलिए इसे दीवान खास कहता है। ये खास महल है, बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं। तीनों कमरों का जो समूह है उसे दीवान खास की तरह प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। जो राजा के मैन दरबारी थे निजी, वो इसका प्रयोग करते थे। इसे दीवान खास लोगों के लिए बनाया गया था। ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा, देखो ये बिल्कुल चित्रकारी इसके ऊपर बहुत बढ़िया है। यहाँ प्रवेश निषेध कर दिया। अब इसके बिल्कुल पीछे यमुना रिवर बह रही है। देखो फूल पत्तियों से डिज़ाइन देखो कितना बढ़िया इसका, देखो ये प्योर संगमरमर का है। आपको मैं बहुत बारीकी से इसको दिखा रहा हूँ। देखो ये जो नज़र आ रही है ना आपको फूल और पत्तियाँ, देखो कितनी बढ़िया कारीगरी इसके अंदर की गई है। देखो ये ऊपर भी इसका थोड़ा आजकल ढांचा का काम चल रहा है। ये गिरिश में क्या कुछ काम चल रहा है। देखिए संगमरमर पर कितनी बढ़िया पेंटिंग हुआ करती थी उस ज़माने में। ये इसके अंदर इसके बिल्कुल पीछे जो नज़र आ रही है आपको, ये रोलिंग के पीछे रिवर यमुना बहती है। सारे पीछे नज़र आ रही है रिवर यमुना। यहाँ प्रवेश निषेध कर दिया मैंने। और ये सामने जो नज़र आ रही है मस्जिद। इसे का नाम मोती मस्जिद है। ये है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उनको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने की हरम की महिलाओं द्वारा किया जाता था। इसकी उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते में यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा से एक मेहरबान प्रवेश द्वार है जो तांबे के पत्थर से मटा है। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यद्यपि इसका बाहरी भाग लाल बुलाई पत्थर के आवरण से युक्त है, किंतु इसका आंतरिक सत्यापन पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। मस्जिद के इबादत खाने का फर्श काले संगमरमर की से बना हुआ है। मस्जिद के इबादत खाने के फर्श का काले संगमरमर की पट्टियों से अलंकृत मुसल्लों नमाज अदा करने के लिए प्रयुक्त छोटे कालीन का प्रतिरूप से सुसज्जित है। यह एवं आंगन के ऊंचे स्थान पर मुख्य कक्ष के ऊपर 3 गोलाकार गुंबद हैं जो मूलतः तांबे के पत्थर से मुंडे हुए हैं। तांबे के आंगन में फुहारों युक्त हौजे वुज इबादत से हाथ पैर धोने का हौज भी स्थित है। कुंड है। मोती मस्जिद है। ये आपको जो नजर आ रही है ये लाल किले के अंदर ही है। और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, देखो कितना बड़ा बलुआ पत्थर से इसका ग्राउंड तैयार है।
ये देखो भाई, प्राचीन छोटी ईंटों से बना हुआ है। ये देखो, नज़र आ रही है आपको छोटी छोटी ईंटें? ये छोटी ईंटों से बना हुआ है। ये कमल जी यहाँ सब बैठे हैं हमारे पास। ये छोटी ईंटों से बना हुआ है, पुरानी दीवार है किले की। ये देखो, आज भी नज़र आ रही है आपको। ये उधर देखो, और ये देखो कितनी बढ़िया बगीचियाँ चल रही हैं, कितनी बढ़िया फूल पत्तियाँ। अरे सामने देखो, ये उनके राजे महाराजाओं की रेजिडेंसी होती थी। कितना बढ़िया, देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके मैं इसको। ये देखो, और ये देखो लाल किले का भव्य दृश्य आप देख रहे हैं इस टाइम लोकसो टाइम चैनल के माध्यम से मैं दीवाल हूँ। ये देखो भाई, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ आपको नज़र आ रहा है लाल किले का। देखो आज थोड़ी मौसम है दोस्तों, थोड़ी धुंध सी है हल्की फुल्की, इसलिए थोड़ी पिचकर है ना, क्लियर नहीं आ रही, लेकिन बहुत फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा दिखाने की। ये देखो, ये देखो कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। संग्रहालय संग्रहालय बना रखे हैं इसमें, आजकल सारे संग्रहालय संग्रहालय इसमें। कैसे भी आड़े हैं। देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये म्यूजियम बना रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लाल किला उनके संबंधित म्यूजियम वगैरह ऑफिशियल रेजिडेंसी के अंदर बना रखे हैं। ये उसके बाद अंग्रेज़ों ने बनाए थे, अंग्रेजी वास्तुकला को दर्शा रहे हैं। देखो, ईंटों पत्थरों से ये म्यूजियम है भाई। ये हम वापस लाल किले से बाहर निकल रहे हैं इस रास्ते से। ये मीना बाजार की दुकानें खुल चुकी हैं अब।